बीजेपी से मिलते ही जेडीयू नेता क्यों उगलने लगे मुसलमानों और यादवों के खिलाफ जहर? क्यों जेडीयू के निशाने पर केवल मुसलमान और यादव? जेडीयू सांसद का मुसलमान यादवों की मदद न करने वाला बयान क्या नीतीश की राजनीति से मेल खाता है या बीजेपी की सोहबत का असर है? दोस्तों, बात आज इसी पर विस्तार से करेंगे। पूरा मामला कब शुरू हुआ, सब कुछ A to Z आपको विस्तार से बताऊंगी। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? नहीं कर सकता। अभी पहली बार मैं कर रहा हूँ, पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ। बस के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहता हूँ, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अपने बयान को लेकर आलोचना के केंद्र में हैं और बयान भी ऐसा जिसने उनकी खुद की पार्टी को असहज कर दिया है। दरअसल सोमवार को सीतामढ़ी में हो रहे एक आयोजन में देवेश चंद्र ने कहा कि यादव और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। यादव और मुसलमान अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। इस आयोजन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि मैंने जो कहा उस पर अब भी कायम हूँ। मैं ये काफ़ी समय से कह रहा हूँ। मैंने 25 साल तक लोगों के लिए बिना भेदभाव के काम किया है। सोमवार के बाद से ही ठाकुर के इस बयान पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। दोस्तों, आरजेडी से लेकर जेडीयू और बीजेपी ने भी इस बयान को गलत बताया है। आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर देवेंद्र चंद्र ठाकुर का बयान शेयर करते हुए लिखा, जो एनडीए वाले अपने आप को कुशवाहा यादव या मुसलमानों का भाग्य विधाता समझ बैठे हैं, नागरिकों को स्वयं पर आश्रित समझ बैठे हैं, वे वैसे भी किसी नागरिक के कितना काम आते हैं इसकी सच्चाई सभी जानते हैं। 5 साल इन्हें मोदी नाम जपने का काम मिला है, इसके अलावा कुछ और कर पाने की ना तो इनकी योजना है और ना ही सोच। इन्होंने केवल प्रधानमंत्री बीजेपी और जेडीयू की सोच को सबके समक्ष रखा है। हमने कहा मेरे पास आए, हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूँ, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूँ आपके लिए, मिठाई मंगाता हूँ आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूँगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लालटेन दबाया। तो यही बात है, तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? अब बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको, ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ। बस दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहता हूँ, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। वहीं जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र चंद्र ठाकुर के इस बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। उदाहरण आपके सामने है, हमने नौकरी हर वर्ग और हर धर्म के लोगों के लिए दी है। यही हमारे गठबंधन की नीति है और यही हमारे नेता नीतीश कुमार की नीति है। यानी दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर ठाकुर के बयान से किनारा किया। दोस्तों, देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि यादव और मुसलमानों ने देवेंद्र चंद्र को या जेडीयू के लिए वोट नहीं किया, वो इस नतीजे पर
कैसे पहुंचे, क्योंकि इसका कोई तर्क तो उन्होंने दिया नहीं। और अगर तर्क की बात करें दोस्तों, तो आपको बता दें कि सीतामढ़ी सीट पर मुस्लिम और यादवों की अच्छी खासी आबादी है और इसी आबादी वाले सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को 47.14% वोट मिले, जबकि आरजेडी के अर्जुन राय को 42.45% वोट मिले। साल 2019 में जेडीयू की तरफ से सुनील कुमार पिंटू को 54.65% वोट मिले थे, जबकि अर्जुन राय को 30.53% वोट मिले थे। दोस्तों, साल 2009 से ये सीट या तो जेडीयू जीत रही है या फिर एनडीए। ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर का ये कहना कि मुसलमान और यादव उन्हें वोट नहीं देते इसलिए वो उनका काम नहीं करेंगे में कितना तर्क है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इस बयान से एक और सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये बीजेपी की सोहबत का असर है, क्योंकि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मिलते हैं, यानी कि नीतीश कुमार को मुसलमान भी वोट करते हैं। इसका सबूत ये है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को प्रचंड जीत मिली थी दोस्तों। लालू रामविलास का गठबंधन 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गया था, जबकि एनडीए को 243 सीटों वाली विधानसभा में 206 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू 115 सीट जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी 91। 2010 की जीत के बाद भी नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि को लेकर उसी तेवर में रहे, लेकिन 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने गुजरात से दिल्ली में लाने का फैसला किया तो चीजें तेजी से बदली। नीतीश कुमार ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया, लेकिन उसके बाद से उनका एनडीए और आरजेडी में आना जाना लगा है। नीतीश कुमार की इस राजनीति के कारण मुसलमान दूर हुए। बिहार में मुसलमानों और यादवों को राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बिहार के मुस्लिम नीतीश कुमार को भी वोट करते हैं दोस्तों। खासकर 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुसलमानों का भी वोट मिला था। तब नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी को जूनियर पार्टी के तौर पर रखते थे और नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने तक नहीं आने देते थे। बीजेपी जहां खुले मंच से मुसलमानों को ललकारती है, वहीं नीतीश कुमार की राजनीति उनसे अलग है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की है और रिझाया भी है। जब साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा था, तो उन्हें पता था कि अक्सर बीजेपी के साथ जाने वाले स्वर्ण हिंदू वोट बैंक की भरपाई के लिए ये जरूरी है कि मुसलमान एकजुट होकर जेडीयू के साथ आए। इसलिए उस समय लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए कई सरकारी ऐलान किए थे। साल 2013 में ही नीतीश कुमार ने सरकारी सहायक प्राप्त मुस्लिम धार्मिक स्कूलों, तालीमी मरकज में पढ़ाने वाले वॉलंटियर शिक्षकों के मासिक भत्ते बढ़ा दिए। उन्हें 3,500 रुपये महीने की जगह 5,000 रुपये वेतन दिए जाने लगे। जब साल 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन बनाकर लड़ा, तो यादव और मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह गठबंधन के पास आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों को नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि पर कोई शक नहीं था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे, तो भी मुसलमानों और यादवों के वोटिंग पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं आया दोस्तों। CSDS के चुनाव के बाद होने वाले सर्वे में ये बात भी सामने आई कि कुर्मी, कोयरी और अन्य पिछड़ा वर्ग एनडीए की ओर गया। मुस्लिम और यादव, जो आरजेडी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं, बड़े पैमाने पर महागठबंधन के साथ गए। हर 10 में से 9 यादवों और 3/4 मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया था। अब दोस्तों, इन सब बातों को अगर ध्यान से समझें तो समझ आता है, साफ तौर पर ये समझ आता है कि नीतीश कुमार की जेडीयू को मुस्लिम और यादव वोट नहीं करते हैं, ये तर्क नज़र कहीं पर भी नहीं आता। जेडीयू सांसद का मुस्लिम यादव की मदद ना करने का बयान नीतीश की राजनीति से मेल नहीं खाता है। ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठता है दोस्तों कि क्या ये बीजेपी से गठबंधन का असर है या बात कुछ और है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप इस मुद्दे को, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको जेडीयू सांसद का मुसलमान और यादवों को टारगेट करने वाला बयान सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ आने के बाद भाजपा की जो मुस्लिम विरोधी छवि है वो जेडीयू पर हावी हो रही है?
कमेंट में इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी बातों से सहमत हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद।